चलिए 9 का ए का सवाल नंबर 10वां सवाल में दिया हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई पतंग है भाई, क्या हो रहा है, कोई पतंग जो है यह कहाँ उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है। यह पतंग मान लीजिए कोई है, यह आकाश में उड़ रहा है और मैंने यहाँ पर देखिए सवाल में पढ़ा कि जो डोरी है इसमें कोई ढील नहीं है और एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बांध दिया गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, पतंग को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है और कितने मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रहा है। बोला है सवाल में इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, यह ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और ये हमारा क्या है, जमीन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो इसकी डोरी बंधी हुई है और जो इसका झुकाव है ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। सवाल में कह रहा है कि इस डोरी की हमको क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसको आप हल करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं a, यहाँ पे b मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीटर में है, इसको भी मीटर में ही माने। अब आपको पता क्या है, इसमें आपको पता है लंब पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। इसमें आधार को आपको पता ही नहीं है, आपको इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसको हमको निकालना है तो हम इसको ही याद करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले मान लेंगे, माना AC बराबर x मीटर, लगाएंगे त्रिभुज ACB से। थीटा बराबर आपका कितने अंश का, 60 अंश का, और हमारा दिया है A और C बराबर x मीटर और हमारा दिया है A और B बराबर 60 मीटर। किसका प्रयोग करेंगे इसमें आपका लंब पता है और पता है, कर्ण पता है। किसका प्रयोग करेंगे इसमें, साइन का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे साइन कितना लिखेंगे भैया, 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि थीटा की जगह क्या दिया है, 60 अंश दिया। लंब का मान है 60 और बटे कर्ण का मान हमारा कितना है, x है। जबकि आपको पता है साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 60/x। फिर ये क्या करनी है, इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणित x और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 का गुणा 2 में कर देंगे, 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे कड़ी में 3 का गुणा है, इस बगल आए क्या हो जाएगा, भाग कड़ी में 3। इसका हम क्या कर लेंगे, कर्ण कर देंगे। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 120 और कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 और बटे इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 का 3 और 3 चौका 12। x बराबर हमारा कितना आ गया, 40 कड़ी में 3। मतलब कि जो डोरी की लंबाई है वो हमारा कितना है, 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर।